Good morning, beta. Today we will discuss about the methods of preparation of haloalkane. Okay, बेटा आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन कि हम हैलोएल्केन को कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन प्रिपेयर हैलोएल्केन या एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। कहाँ से बनाएंगे? एल्कोहल। एल्कोहल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? OH। कौन सा होगा? OH। तो क्या होगा? एल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड alcohol can be converted into haloalkane by replacing OH, क्योंकि अल्कोहल में कौन सा ग्रुप होता है बेटा? OH ग्रुप। बाय रिप्लेसिंग OH ग्रुप बाय हेलोजन एटम। ठीक है, OH ग्रुप को हम रिप्लेस करेंगे हेलोजन एटम से, तो हमें क्या मिल जाएगा? एल्काइल हैलाइड। कहाँ से? एल्कोहल से। तो फर्स्ट पढ़ेंगे बाय एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड। बाय एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड। ठीक है, हेलोजन एसिड मीन्स बेटा HX। देखो हमारे पास एल्कोहल होगी कोई, तो एल्कोहल होगी तो उसके पास OH बॉन्ड होगा। इसकी रिएक्शन हम HX के साथ करवाएंगे। तो यहाँ देखो बेटा, ये बॉन्ड यहाँ से क्लीव होगा। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ कैसा चार्ज? पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। हमें पता है हेलोजन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। इस पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा? नेगेटिव, और नेगेटिव पे पॉजिटिव। तो क्या मिलेगा यहाँ से? एल्काइल हैलाइड प्लस H2O। तो ये क्या बना दिया हमने? एल्काइल हैलाइड। और एल्काइल हैलाइड को ही हम क्या बोलते हैं? हैलोएल्केन। क्या बोलेंगे? हैलोएल्केन। अब बेटा देखो, अब हम देखेंगे कि इस HX में किसके अंदर रिएक्शन ज़्यादा होगी भाई? आयोडीन की, ब्रोमीन के साथ, क्लोरीन के साथ? यस और नो? तो हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड, कि कौन सा हैलोजन एसिड ज़्यादा रिएक्शन देगा? क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन? तो हम कहेंगे कि आयोडीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, और भाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है तो ये बॉन्ड इजीली टूट जाएगा। तो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी HI की, फिर HBr, फिर HCl। तो सबसे ज़्यादा आयोडीन की रिएक्टिविटी क्यों हुई? तो हम क्या कहेंगे? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विल बी लेस। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी less then easily bond will break। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है और आसानी से बॉन्ड हमारा टूट जाएगा। ठीक है, अब हम पूछें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, हाँ, कि कौन सा एल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। तो बेटा एल्कोहल हमारे पास 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। देखो एक तो हमारे पास हो 3 डिग्री एल्कोहल, ध्यान से देखना बेटा, समझना चीज़ों को। 3 डिग्री एल्कोहल। एक हमारे पास हो 2 डिग्री एल्कोहल, और एक हमारे पास हो प्राइमरी एल्कोहल। देखो बेटा, जिस कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 से, तो क्या होगा? 3 डिग्री। जिस कार्बन पे OH है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 से, 2 डिग्री या सेकेंडरी।
जिस कार्बन पे OH हो, कितने कार्बन से, एक से, तो प्राइमरी। अब भाई देखो क्या होता है, ये बॉन्ड इधर से माइग्रेट करेगा तो यहाँ पे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव आएगा। और यहाँ देखो बेटा पॉजिटिव चार्ज, तो क्या बना, कार्बोकटायन, क्या बना, कार्बोकटायन। और अब हमें पता है कि 3 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या आएगा, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। क्यों, बिकॉज 3 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल। अब बात आती है बेटा कि हमने यहाँ पे फ्लोरीन की बात नहीं की, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन बेटा नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है। दूसरा, फ्लोरीन देखो HF के बीच में क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF is normally not reactive due to very high bond dissociation energy, due to very high bond dissociation energy, and it forms intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बना लेता है ये, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हुआ ये, हाँ। अब देखो बेटा इसी में आगे, अगर हमें एल्काइल क्लोराइड बनाना हो तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, कहाँ से, एल्कोहल से ही। तो हम कहेंगे अल्काइल क्लोराइड, ये तो कॉमन नेम बेटा, आयुपैक नेम में क्या लिखेंगे हम इसको, क्लोरो एल्केन। एल्काइल क्लोराइड या क्लोरो एल्केन is prepared by reacting एन अल्कोहल। हम अल्कोहल को रिएक्ट करेंगे, एन अल्कोहल with a mixture of anhydrous ZnCl2 plus हाइड्रोक्लोरिक गैस। बेटा इसको हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट। आगे मैं तुम्हें अल्कोहल में बताऊंगी कि दिस लुकास रिएजेंट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई कि आइदर द अल्कोहल इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इट विल बी डिस्कस्ड ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। यहाँ तुम्हें पता होना चाहिए कि अनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl, इसको हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट। और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ग्रुप्स प्रोसेस। क्या बोलेंगे, जिसके अंदर हम एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl गैस यूज करेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे बेटा ग्रुप्स प्रोसेस। क्या बोलेंगे, ग्रुप्स प्रोसेस। और इस रिएजेंट को हम क्या बोलेंगे, लुकास रिएजेंट। देखो बेटा, जैसे मैंने तुम्हें प्राइमरी अल्कोहल दी CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन मैंने HCl के साथ करवाई इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2। ओके, तो क्या होगा, देखो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ क्लीव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहाँ क्लीव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, इस पॉजिटिव पे नेगेटिव, नेगेटिव पे पॉजिटिव, तो क्या मिलेगा, CH3CH2Cl प्लस H2O। ठीक है, तो ये लुकास टेस्ट बोल दो या ग्रुप्स प्रोसेस। तो ये अल्कोहल हमने क्या ली, प्राइमरी अल्कोहल। कौन सी है, प्राइमरी। नेम पे लिखेंगे तो बेटा 1 2 क्या है ये, इथेनॉल। क्या है, इथेनॉल। नेक्स्ट देखो, मैंने तुम्हें दिया CH3CHOH CH3, जिस कार्बन पे OH कितने जुड़ा हुआ है, 2 से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 डिग्री या सेकेंडरी। आयुपैक नेम देखो बेटा 1 2 3, तो
एन टू ऑल। इसकी रिएक्शन हमने करवाई HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2। बेटा देखो ये बॉन्ड यहाँ से माइग्रेट, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। बेटा रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकटायन बन रहा है। क्या बन रहा है, कार्बोकटायन। तो यहाँ से क्या मिलेगा, CH3CHClCH3 प्लस H2O। तो ये हमें क्या मिल गया यहाँ से, 2-क्लोरोप्रोपेन। क्या मिल गया बेटा, 2-क्लोरोप्रोपेन। देखो अगर हम 3 डिग्री एल्कोहल ले लें, CH3COH CH3CH3। देखो जिस एल्कोहल पे, जिस कार्बन पे OH कितने जुड़ा हुआ है, 3 से। 3 डिग्री IUPAC नेम करेंगे बेटा। देखो 1 2 3। तो मिथाइल और ये क्या है, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, सफिक्स बाद में आएगा। तो पहले क्या लिखोगे, प्रीफिक्स। क्या, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2। तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ माइग्रेट बेटा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव। पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा, नेगेटिव। तो क्या मिलेगा, CH3CCl CH3CH3 प्लस H2O। अब इस प्रोसेस में देखो बेटा हमें अनहाइड्रस ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि हम कहेंगे, हम देखो बेटा मैंने क्या बताया, इन केस ऑफ टर्शरी एल्कोहल। देखो मैं तुम्हें एक एक पॉइंट बता रही हूँ, कोई पॉइंट ये नहीं छोड़ रही कि तुमने 11th में देखा होगा, ध्यान से पढ़ना बेटा। इन केस ऑफ टर्शरी एल्कोहल अनहाइड्रस ZnCl2 इज नॉट रिक्वायर्ड, इज नॉट रिक्वायर्ड। अभी थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें बेटा अनहाइड्रस ZnCl2 का रोल बताऊंगी कि ये क्यों यूज किया जाता है, ठीक है। तो अनहाइड्रस ZnCl2 इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज in that case tertiary carbocation is formed which is stable। क्या बन रहा है, टर्शरी कार्बोकटायन, और क्या होता है, स्टेबल। तो इसके लिए हमें अनहाइड्रस ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब बात आती है बेटा अनहाइड्रस ZnCl2 का रोल क्या है। अनहाइड्रस ZnCl2 बेटा इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। क्या है ये, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ठीक है। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। इट फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या करेगा बेटा, इट फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in alcohol। So it helps in cleavage of COH bond। देखो कैसे बेटा, हमारे पास एल्कोहल है, एल्कोहल के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं अनहाइड्रस ZnCl2। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये क्या करेगा, ये इस लोन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहाँ से क्या आएगा, ROH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ZnCl2, ठीक है। और यहाँ कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अब क्या होगा, ऑक्सीजन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये क्या करेगा, देन इट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ R। ये इस R के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्लियर हुआ बेटा। मैंने बताया
कि ZnCl2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इट विल अट्रैक्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन टुवार्ड्स इटसेल्फ। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये R से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यस और नो, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ओके, इट इज द रोल ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2, अनहाइड्रस ZnCl2। तो ये हमने देखा बेटा हाउ विल वी फॉर्म क्लोरो एल्केन। अगर हमें ब्रोमो एल्केन बनाना हो तो हम क्या करेंगे बेटा, HBr इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 ये यूज नहीं होगा, ध्यान रखना। अब मैं तुम्हें बता रही हूँ सेकंड। फर्स्ट हमने देखा कि हम कैसे क्लोरो एल्केन बना रहे हैं, अब हम देखेंगे हाउ विल वी फॉर्म ब्रोमो एल्केन, या इसको हम बोलेंगे एल्काइल ब्रोमाइड, कि हम ब्रोमो एल्केन या एल्काइल ब्रोमाइड कैसे बनाएंगे। तो देखो, इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिफ्लेक्सिंग a suitable alcohol with HBr. HBr means हाइड्रोब्रोमिक एसिड। अब बात आती है इस HBr को कैसे बनाएंगे। तो इट इज प्रिपेयर्ड by heating sodium bromide NaBr with concentrated H2SO4। क्लियर हुआ? मैंने तुम्हें बताया कि ब्रोमो एल्केन इज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्सिंग द एल्कोहल विद HBr। अब इस HBr के साथ डायरेक्टली अल्कोहल रिएक्ट नहीं कर सकता, ना ये HBr डायरेक्टली हम यूज कर सकते। तो इस HBr को कैसे बनाएंगे, बाय रिएक्शन ऑफ सोडियम ब्रोमाइड विद सल्फ्यूरिक एसिड। देखो, सोडियम ब्रोमाइड विद सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी क्या करेंगे, रिफ्लेक्स। तो यहाँ से क्या मिलेगा, हाइड्रोब्रोमिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, ये हमने HBr बना लिया। कैसे बनाया, बाय रिएक्शन ऑफ सोडियम ब्रोमाइड विद सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम क्या लेंगे बेटा, एल्कोहल, इसकी रिएक्शन HBr के साथ करवाएंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, देखो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, H पे पार्शियल पॉजिटिव, Br पे पार्शियल नेगेटिव, ये यहाँ अटैक होगा, CH3 CH2 Br प्लस H2O। ठीक है, अब बात आती है ब्रोमो एल्केन बना लिया। कैसे बनाया बेटा, हमने हाइड्रोब्रोमिक एसिड की प्रिपेयर की बाय रिफ्लेक्सिंग सोडियम ब्रोमाइड विद सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम बात करते हैं आइडो एल्केन या एल्काइल आयोडाइड। तो ये कैसे बनाएंगे, देखो, इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिफ्लेक्सिंग ए सुटेबल एल्कोहल विद हाइड्रोआयोडाइक एसिड। ठीक है, कैसे बनाएंगे, एक सुटेबल एल्कोहल की HI के साथ रिएक्शन करवा के। अब HI को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, जैसे HBr को यूज नहीं कर सकते थे। अब HI कैसे बनाएंगे, तो हम कहेंगे HI इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग पोटेशियम आयोडाइड विद कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, HI को कैसे बनाएंगे, KI की रिएक्शन करवाएंगे फॉस्फोरिक एसिड के साथ। किसके साथ, फॉस्फोरिक एसिड के साथ। तो देखो, KI रिएक्ट करेगा H3PO4 के साथ। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, HI प्लस KH2PO4, हाइड्रोजन आयोडाइड मिल गया। और ये क्या बन गया हमारे पास, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन
पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फोस्फेट। ओके, अब इस HI की रिएक्शन हम करवा देंगे एल्कोहल के साथ। किसके साथ? एल्कोहल के साथ। तो देखो बेटा, ये बॉन्ड यहाँ से पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, I पे पार्शियल नेगेटिव, H पे पार्शियल पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव पे नेगेटिव, नेगेटिव पे पॉजिटिव, तो क्या मिलेगा? CH3CH2I प्लस H2O। ओके, तो अब तुम्हें पता चल गया क्लोरो एल्केन कैसे बनाना है, ब्रोमो एल्केन कैसे बनाना है, आइडो एल्केन कहाँ से? एल्कोहल से। और बेटा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF से हम फ्लोरोबेंजीन बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, और दूसरा वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। तो हम सिर्फ क्या बना सकते हैं? क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। क्लोरो एल्केन बनाने के लिए लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन। ब्रोमो एल्केन के लिए बेटा HBr डायरेक्टली नहीं बनता, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिफ्लेक्स करवाते हैं, वहां से HBr बनता है। आइडो एल्केन बनाना है तो हम क्या करेंगे? आइडो एल्केन बनाने के लिए हम पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन फॉस्फोरिक एसिड के साथ करवाएंगे, तो वहां से हमें क्या मिलेगा? HI। ओके, क्लियर हुआ ये? आगे देखो बेटा, अब हम बनाएंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। है तो एल्कोहल से ही, लेकिन यहाँ पे हम यूज करेंगे, तो हम कहेंगे रिएक्शन ऑफ, सेकेंड है बेटा ये, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद फॉस्फोरस हैलाइड, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद फॉस्फोरस एल्हाइड। अब हम रिएक्शन करवाएंगे एल्कोहल की किसके साथ? फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ। तो अब देखेंगे फॉस्फोरस हैलाइड से कैसे बनाएंगे। देखो, हमने बेटा इथेनॉल लिया, CH3CH2OH, हमने इसकी रिएक्शन करवाई PCl3 के साथ, PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ। तो यहाँ देखो क्या होगा, देखो बेटा इसमें यहाँ देखो 3 क्लोरीन है, तो तीनों लिबरेट होंगे, तो यहाँ पे 3 मोल, तो हमें यहाँ देखो क्या मिलेगा? CH3CH2Cl, CH3CH2Cl, इसके 3 मोल मिल गए। अब यहाँ देखो क्या बचेगा? 3 OH बचे, 3 H बचे और 1 P बचा, तो यहाँ क्या बनेगा? H3PO3, H3PO3। एक सेकेंड देखो, दोबारा करवाऊंगी बेटा, रुको, कंप्लीट होगी क्या? 1 मिनट बेटा, 1 मिनट पेज देखती हूँ, कोई ना मिलेगा तो। देखो बेटा, मैंने करवाया रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद फॉस्फोरस हैलाइड, तो हमने एल्कोहल ली, ठीक है, एल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ, तो हमने एल्कोहल ली CH3CH2OH, ठीक है। एक बार इसकी रिएक्शन मैंने करवाई PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो यहाँ से देखो बेटा क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से माइग्रेट करेगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। अब हमें पता है इस पॉजिटिव पे तो Cl ही अटैक करेगा, तो क्या मिलेगा? CH3CH2Cl प्लस ये देखो क्या बच गया? P, एक P, यस और नो, POCl3 प्लस HCl। ओके, फिर मैंने एल्कोहल ली, अब मैंने उसकी रिएक्शन करवाई बेटा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 के साथ। वही बात, यहाँ से बॉन्ड माइग्रेट करेगा, ये 3 मोल, तो ये 3 ले लेंगे, यहाँ से क्या मिल जाएंगे? 3 मोल्स ऑफ CH3CH2Cl प्लस PCl3 की हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा? H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, क्या मिलेगा? फॉस्फोरस एसिड। बेटा ये रिएक्शन यहाँ पढ़ी है, आगे तब एल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ाऊंगी तब दोबारा से आएंगी, ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। अब बात आती है कि एल्काइल ब्रोमाइड बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, यस और नो। यहाँ पे तो बेटा हमने सिर्फ क्लोरीन बनाया है, तो क्या कहेंगे? एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल ब्रोमाइड कैन बी ऑब्टेन्ड
can be obtained by action of phosphorus tribromide on suitable alcohol. सुटेबल अल्कोहल पे रिएक्शन करवाएंगे फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड की। अब PbR3 कैसे बनाएंगे, अब बात ये आ गई ना, तो क्या कहेंगे PbR3 फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड इज प्रिपेयर्ड by action of red phosphorus on bromine in the reaction mixture। क्या करेंगे, रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। तो उससे हमें क्या मिलेगा बेटा, उससे मिलेगा फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड। फिर उसकी रिएक्शन हम करवाएंगे एल्कोहल के साथ। देखो कैसे, फॉस्फोरस लिया, रेड फॉस्फोरस, इट विल रिएक्ट विद ब्रोमीन गैस टू फॉर्म PbR3। कितने ब्रोमीन फॉस्फोरस है, 4, तो यहाँ क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आएगा 6Br2। अब ये जो PbR3 बना, इट विल रिएक्ट विद एल्कोहल। किसके साथ रिएक्ट करेगा बच्चे, एल्कोहल के साथ। वही बात यहाँ से किए क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ से Br यहाँ अटैक करेगा, तो क्या मिलेगा CH3CH2Br प्लस H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। अब बात आती है अगर एल्काइल आयोडाइड बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, यस और नो, तो हम क्या कहेंगे, एल्काइल आयोडाइड आर प्रिपेयर्ड by action of phosphorus triiodide on suitable alcohol। अब बात आती है बेटा कि हम फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड कैसे बनाएंगे, इट इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस ऑन आयोडीन गैस, देन वी गेट फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड। यस और नो, क्या मिल जाएगा हमें, फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड। दिस फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड रिएक्ट्स विद एल्कोहल CH3CH2OH। ये बॉन्ड यहाँ से माइग्रेट, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ कौन अटैक करेगा I, तो क्या मिलेगा CH3CH2I प्लस H3PO3। ठीक है, क्लियर हुआ। अब थर्ड देखो बेटा, एल्कोहल इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय थायोनाइल क्लोराइड। किससे बना सकते हैं, थायोनाइल क्लोराइड। तो हम क्या कहेंगे, देखो बेटा ये सारी प्रिपरेशन एल्कोहल से ही चल रही हैं। हमने कहा रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है बेटा, SOCl2 in presence of pyridine। पायरिडीन क्या है, बेस है बेटा। तो देखो मैंने एल्कोहल ली ROH, इसकी रिएक्शन SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड के साथ करवाई। तो देखो बेटा ये बॉन्ड यहाँ से माइग्रेट, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ से एक Cl मोलिक्यूल यहाँ अटैक करेगा, तो क्या मिलेगा RCl, एक SO और O, तो क्या बना देगा SO2 प्लस HCl। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इट विल गिव बेस्ट यील्ड ऑफ एल्काइल क्लोराइड। क्यों देता है बेस्ट यील्ड, हम कहेंगे दिस मेथड गिव्स बेस्ट यील्ड ऑफ RCl because both the side product are gases। दोनों साइड प्रोडक्ट कैसे हैं, गैसेस हैं। तो रिएक्शन से कंडीशन से एस्केप आउट, देन वी गेट बेस्ट यील्ड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डार्जन प्रोसेस। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डार्जन प्रोसेस। एंड इट गिव्स अस बेस्ट यील्ड। क्यों देता है बेस्ट यील्ड, बिकॉज बोथ द साइड प्रोडक्ट आर गैसियस।
दोनों साइड प्रोडक्ट हमारे कैसे हैं, गैसियस हैं। तो बेटा आज मैंने सिर्फ तुम्हें प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल बताया है। एक तो मैंने तुम्हें बताया कि एल्कोहल की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करवा देंगे, दूसरा एल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड्स के साथ करवा देंगे, और नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ थायोनाइल क्लोराइड। ओके, क्लियर हुआ बेटा? ओके, थैंक यू।